देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती रविवार को पीएम की रैली में शामिल होंगे। इस बात की पुष्टि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कर दी है। हालांकि क्या वे बीजेपी में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, इस पर विजयवर्गीय ने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए कहा है कि मेरी मिथुन चक्रवर्ती से फोन पर बातचीत हुई है, वे कल आने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी शनिवार को विजयवर्गीय से जब 7 मार्च को पीएम मोदी की होने वाली रैली में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी पर सवाल पूछे गए तो वे बात टाल गए। उन्होंने कहा वहां केवल पब्लिक और पीएम होंगे जो अपने आप में सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। हम मिथुन चक्रवर्ती समेत जनता में आने वाले सभी लोगों का स्वागत करेंगे। आपको यह भी बता दें कि पिछले महीने ही मिथुन ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में आने की खबरों पर हालांकि अभी कोई भी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा है। और बात करने के लिए फिल्म अभिनेता आकाश सिंह भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद। आकाश जी, कई फिल्मी सितारे अक्सर देखा गया है कि पार्टीज का दामन थाम लेते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, और बीजेपी इस समय एक लीडिंग पार्टी है। मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड जगत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी अपना दबदबा बनाया हुआ है। अब सोर्सेज ये कह रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती कल पीएम की रैली में तो शामिल होंगे ही और हो सकता है बीजेपी में भी शामिल हो जाए। क्या लगता है आपको, एक अभिनेता या अभिनेत्री का किसी पार्टी में शामिल होना पार्टी को कितना मजबूत बनाता है? जी, मैं इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे कहूं आपके सब्जेक्ट पर, मैं मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा जो शायद हो सकता है जनसाधारण को नहीं पता होगा अब तक। मिथुन चक्रवर्ती जी हमारी एसोसिएशन, हम आर्टिस्टों की एक एसोसिएशन होती है मुंबई में, अब दिल्ली में भी है, जिसका नाम है सिंटा, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। और उन्होंने अपने पूरे करियर में जितना काम किया है फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए, ना सिर्फ अभिनेताओं के लिए बल्कि जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए जितना उन्होंने काम किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है और उन्होंने वाकई में ग्राउंड लेवल पर काम किया है। इस तरीके का व्यक्ति जो अपने आप को अपने जिस कार्य क्षेत्र में वो है, चाहे वो अभिनेता है चाहे स्पोर्ट्समैन है, मगर जिस भी कार्य क्षेत्र में वो है, सफल है, सेलिब्रिटी है, अगर उसने उस कार्य क्षेत्र के लिए काम किया है, उस कार्य क्षेत्र के लोगों के भले के लिए काम किया है, ऐसा व्यक्ति अगर आता है किसी भी पार्टी में आए, वो चाहे बीजेपी में आए या उनको जो बेहतर लगती है पार्टी उसमें किसी में भी जाए, ऐसा कर्मठ व्यक्ति जब आता है जिसने वाकई में अच्छा काम किया है अपने से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए, उससे हम आशा कर सकते हैं कि हाँ, वो कुछ अच्छा करेगा अपने प्रांत के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए, हर तरह से अच्छा काम करेगा और मजबूत बनाएगा ना सिर्फ पार्टी को बल्कि पूरी देश को। लेकिन एक बात जो मुझे महसूस हो रही है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, अब मैं उस पर आता हूं कि सिर्फ ये सोच लेना कि कोई फिल्मी सितारा है, वो सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा है, शोशेबाजी है, मेकअप है, एक लाइमलाइट है और उसको अट्रैक्ट होकर के, क्योंकि ऑब्वियसली भीड़ जुटाने के लिए हमारे पास में फिल्म स्टार्स हैं, हमारे पास में स्पोर्ट्समैन हैं और कुछ चुनिंदा पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ देख करके, जिनका नाम सुन करके भीड़ आ जाती है। लेकिन सिर्फ भीड़ जुटा लेने से आप ये सोचे कि पार्टी मजबूत होगी या देश मजबूत होगा या उस प्रांत के लोगों का काम अच्छा होगा, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जो लोग ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो प्रूवन है कि जो वाकई में काम करते हैं अपने अपने कार्यक्षेत्र में रहते हुए, वही लोग राजनीति में आने से लाभ होगा। लेकिन सिर्फ जो दिखावे के लिए लोग आते हैं, उसके आगे अगर वो काम नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता उससे मजबूत होने के बजाय उल्टे और कमजोर होगी। तो आकाश, बात की बात है ना, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो फेस है। जनता चेहरा देखेगी, नाम देखेगी, वोट देगी। अगर जनता को चेहरा जाना पहचाना लगेगा, जनता का उस पर विश्वास होगा तो यकीनन वो उसे वोट देगी। एक जाना पहचाना चेहरा, एक नामी चेहरा अगर मैदान में कूदता है तो जनता यकीनन उसे पसंद करेगी और उसका नेतृत्व चाहेगी, वोट बैंक मजबूत होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। फिर बाद में पता चलेगा कि वो काम कैसा कर रहा है जमीनी तौर पर। मगर उसमें एक बात जुड़ी हुई है ना, जब मिथुन चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति जिसके बारे में लोगों को पता है, और बंगाल की जनता की जनता के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है, बंगाल के गरीबों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, अपने स्ट्रगल डेज से लेकर के जब वो
आपके पूना में एक्टिंग इंस्टीट्यूट में आए, उसके बाद में फिर ब्रिगेडियर, और उसके बाद में पूरा जीवन जो उन्होंने गुजारा, और जब वो स्टार बन गए, जब वो काफी पैसा भी कमाने लगे, तो उन्होंने बहुत गरीबों की मदद की है, ना सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे देश में। और मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने मेरी मदर भी कैरेक्टर एक्ट्रेस है, आशा सिंह, मैं आकाश, हमारी कंपनी है आशा इवेंट्स एंड फिल्म्स। हमने मिथुन चक्रवर्ती जी को लेकर के ऑस्ट्रेलिया का पहला बड़ा इंडियन स्टार नाइट किया था डार्लिंग हार्बर कन्वेंशन सेंटर सिडनी में। वहां पर पहली बार इंडियन ऑडियंस वहां उस शो में गए थे, और पहली बार इंडियन आर्टिस्ट ने वहां परफॉर्म किया। उससे पहले सिर्फ व्हाइट्स ऑडियंस जाते थे और व्हाइट्स आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे। तो मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, उनकी जो प्रवृत्ति है वो हर किसी को मदद करनी है, ये जनता जानती है। और बंगाल की जनता जो है वो बहुत समझदार जनता है। वो जनता, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए कि मिथुन दा स्टार है इसलिए उनको वोट देगी, नहीं। वो जानती है कि ये व्यक्ति ऐसा है जो गरीबों के लिए काम करता है, जो हर अच्छे काम के लिए आगे रहता है, जो जनता के लिए काम करता है। ऐसा व्यक्ति जब जुड़ेगा तो उससे यकीनन फायदा होगा, और वो आगे काम भी करेगा। ग्लैमर तो है ही, भीड़ भी जुटाएगी जाएगी, ये भी सच है। वोट बैंक भी स्ट्रांग होगा, ये भी सच है। लेकिन वो व्यक्ति काम करता है, ये लोगों को पता है, इसलिए वो और ज्यादा मजबूती देंगे ऐसे स्टार को। लेकिन सिर्फ ग्लैमर के लिए जो लोग आए हैं, और सिर्फ जो बैठते भी हैं, सांसद में भी बैठते हैं, मगर वो गिनती के साल में 1 या 2 दिन बैठते हैं, जो काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि आगे कोई भी समझदार जनता एक्सेप्ट करेगी, उनको रिजेक्ट करेगी ही। ऐसा मेरा मानना है। इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा मैम, कि एक जो प्रवृत्ति हमारी जो जनता की है ना, कि सिर्फ आज आप देखिए कि एक बहुत बड़ी हमारी एक्ट्रेस है जिन पे इतना बड़ा ड्रग्स केस चल रहा है, मगर आज वो 2021 की सबसे व्यस्त अभिनेत्री है, ये आप ध्यान में रखिए। उसके अलावा टीवी में हमारी एक और एक्ट्रेस है जिन्होंने कबूला है ड्रग्स केस अपने ऊपर में, उसके बावजूद भी हमारे देश के नंबर 1 कॉमेडी शो में उनको कंटिन्यू किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है हमारे देश की जनता से, कि जो भी व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति अच्छा है तो यकीनन आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, आप उसके ग्राहक बनिए, आप उसे देखिए, आप उसे प्रोत्साहन दीजिए। मगर अगर वो व्यक्ति थोड़ा भी गलत है, आप कंज्यूमर हैं, आप उसके ग्राहक बनते हैं, आप उनको बढ़ावा देते हैं, सिर्फ ग्लैमर में आकर के शोशेबाजी को देख करके आप आते हैं, उनको देखते हैं, इसलिए वो बिकते हैं। अगर आप उन्हें देखना बंद कर दें, अगर आप खुद बॉयकॉट कर दें ऐसे लोगों को जिन पर कुछ भी गलत चीज साबित हुई है, या जो किसी भी गलत तरीके के कर्मों में लिप्त है, अगर आप उनको देखना बंद करेंगे, अगर आप उनको बॉयकॉट करेंगे, तो आप जब अगर एज एन ऑडियंस हमारी देश की जनता बॉयकॉट करेगी, तो उसे फिल्म इंडस्ट्री भी बॉयकॉट करेगी, उसे राजनीतिक पार्टी भी बॉयकॉट करेगी। और ऐसे गलत लोग हमारे देश में ना तो एज ए सेलिब्रिटी आने चाहिए, ना किसी भी हमारे देश के वो चेहरे होने चाहिए पहचान के, ना ही वो राजनीति में आने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि राजनीति को और देश को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम मिथुन चक्रवर्ती की यहाँ पर बात करते हैं आकाश जी, तो मिथुन चक्रवर्ती की हम बात करें तो एक समय था जब टीएमसी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अप्रैल 2014 में तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, और अप्रैल 2014 से दिसंबर 2016 तक वो सदन में ही रहे थे। तो ऐसे में एक ऐसा वक्त जब टीएमसी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, और उसके बाद अब वो बीजेपी में शामिल होंगे, जी, जो कयास लगाए जा रहे हैं। कयास लगाए जा जी 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 जी। नहीं देखिए, आप इतने सारे टीएमसी के तो कितने सारे लोग, कांग्रेस के कितने सारे लोग बीजेपी में, और पूरे भारतवर्ष में जितने भी पार्टीज हैं उसमें से कितने सारे लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। सबके पास अपने अपने कारण हैं। मिथुन दा के पास अगर वो ये कारण एक्सप्लेन कर पाए कि ठीक है मैं टीएमसी के साथ पहले गया था, आज मुझे बीजेपी ज्वाइन, क्योंकि मुझे टीएमसी में अब वो बात नहीं नजर आ रही जिस कारण से मैं जुड़ा था। अब ना तो वो माँ है, ना माटी है, ना मानुष की वो इज्जत है, ना सम्मान है। आज हर चीज के लिए आप देखिए कि वहां पर जो बहुसंख्यक भी है हमारे, जिन हम सो कॉल्ड, अब वो हम रहे भी नहीं है, उनको भी मारे मारे घूमना फिर रहा। और वहां की पूरी की सिर्फ एक किसी विशेष वर्ग की बात नहीं करूंगा, पूरा बंगाल जो है उसकी हालत हर तरह से कैसी कर दी गई है। इसको देखते हुए मैं बीजेपी का दामन थामना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस इरादे से मैं टीएमसी से जुड़ा था, हो सकता है वो इरादे अब मेरे बीजेपी से पूरे हों। ये अगर वो एक्सप्लेन कर पाए तो ये उनकी अपनी काबिलियत है, वो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और आप जस्टिफाई करेंगे अपने इस एक्शन को कि वो क्यों अब टीएमसी में नहीं जाना चाहते हैं, वो बीजेपी में आना चाहते हैं। मगर मैं एक प्रवृत्ति, हमारी जो जनसाधारण की प्रवृत्ति पर मैं सिर्फ मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि सिर्फ ग्लैमर के लिए, सिर्फ शोशेबाजी के लिए आप किसी को मत उसके ग्राहक बनिए, किसी के लिए आप भीड़ मत जुटाइए। आपको पक्का यकीन है उसकी बात, आप सुनिए, उससे आप सवाल कीजिए। आप सोशल मीडिया है आज, आपका न्यूज मीडिया है, अगर आप जब ऐसे इलेक्शन कैंपेन में जब आप जाते हैं, वहां पर आप सवाल कीजिए, आप प्लैकार्ड लेकर के खड़े होइए, उनके सवालों के अपने जवाब मांगिए उनसे, और उनके जवाब से आप संतुष्ट होते हैं और आपको यकीन होता है कि नहीं, हाँ ये व्यक्ति काम करेगा।
सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं है, सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। एक बार ये आएगा तो ये काम करेगा प्रदेश के लिए, देश के लिए, जनता के लिए। उसी व्यक्ति के लिए आप भीड़ में आप जाइए, उसी व्यक्ति के लिए आप राजनीतिक पार्टी को भी मजबूत कीजिए और उसी को आपको जो भी आगे उसको जैसे प्रोत्साहन देना दीजिए, उसके अलावा नहीं। इस प्रवृत्ति से हमें बचना होगा, जो प्रवृत्ति हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग अभी भी बने हुए हैं बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े सेलिब्रिटी लेवल पर। आज की बिजीएस्ट अभिनेत्री वो है जिस पर केस है, और ये हमारे देश की जनता ने उनको बनाया अभिनेत्री। तो हमारी देश की जनता का ये फर्ज बनता है कि सही गलत लोगों को पहचान करके ही उसके लिए भीड़ जुटाए, चाहे वो कोई भी हो। चलिए, फिलहाल जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये बात तो फैक्ट है, जिस तरीके से आकाश जी भी हमारे साथ जुड़े, एक अभिनेता हैं, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं फिल्मी सितारे अगर पार्टीज के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी ही क्यों ना हो, तो वो क्राउड इकट्ठा करने में, यानी कि भीड़ एकजुट करने में कहीं ना कहीं सफल साबित तो होते ही होते हैं। लेकिन जनता उनका काम भी देखती है, लेकिन काम आगे की बात है। जनता वोट पहले एक नामी चेहरे को देखकर जरूर देती है, क्योंकि एक अभिनेता का काम उन्होंने अभिनेता के तौर पर ही देखा है, नेता के तौर पर नहीं देखा है। ऐसे में एक अभिनेता को वोट कहीं ना कहीं उसके चेहरे की वजह से जरूर मिल जाते हैं। खैर, मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल वो पीएम मोदी की रैली में जरूर शामिल हो रहे हैं, जो कि कल होगी। और इस मुद्दे पर कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है, बीजेपी के पश्चिम बंगाल के महासचिव ने, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, ये तो बहुत बंगाल के लिए भी गर्व की बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है कि जिस प्रकार जनता का प्रेम और स्नेह हमें दिखाई दे रहा है। ये मैदान जो देश के बड़े मैदानों में से एक है, ये छोटा पड़ेगा ऐसा लगता है हमको। टीएमसी के गुंडों ने रात में ही जहाँ जहाँ पोस्टर लगे थे सब उतार दिए, झगड़ा भी किया, मारपीट भी की हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। हम चुनाव आयोग में इसकी कंप्लेंट भी करने वाले हैं। पर ये टीएमसी का एक परंपरागत काम है, हमारे लिए कोई नया नहीं है। जब भी हम जहाँ पोस्टर लगाते हैं इस प्रकार की अराजकता होती है, पर दीवार पे पोस्टर लगाने से काम नहीं चलता। दिल में भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी है बंगाल की जनता के, इसलिए ये पोस्टर हटने से, फाड़ने से जनता के दिल में से मोदी जी को कोई नहीं निकाल सकता। और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कैबिनेट बैठक के बाद डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा, इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना होगी और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन को ये बोर्ड नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा। अब अन्य राज्यों के एजुकेशन बोर्ड की तरह दिल्ली का भी अपना बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन होगा। इसके लिए दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया जाएगा। केजरीवाल ने यह कहा है कि बोर्ड 3 लक्ष्य पूरा करेगा। हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हों, जो आने वाले समय में हर क्षेत्र में देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हों। हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने और ये बोर्ड बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तैयार होगा। जो ऐलान मैं करने जा रहा हूँ उसका असर केवल दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था नहीं, मैं समझता हूँ कि भविष्य में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। आज हम लोगों ने दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन की अप्रूवल दे दी है। दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। ये कोई मामूली बोर्ड, शिक्षा बोर्ड नहीं है। जैसे हर राज्य का अपना एक शिक्षा बोर्ड होता है, तो ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली में हमारी सरकार है तो हमने तय किया कि हम भी एक अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ये शिक्षा बोर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस शिक्षा बोर्ड के ज़रिए हम क्या हासिल करना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अवैध निर्माण को लेकर नोएडा विकास प्राधिकरण ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यमुना सिटी में अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि दनकौर में बन रहे दर्जनों अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। सलारपुर अंडरपास के पास भी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि कार्रवाई से पहले नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अवैध निर्माण तब भी नहीं रुके। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से ही यमुना सिटी में अवैध निर्माण का कार्य भी तेजी से बढ़ने लगा।
जिस पर कार्रवाई करते हुए यमुना विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों को खाली कराया। दिए गए नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाने पर यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और प्राधिकरण के अधिकारी, प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह भी मौजूद रहे। ये कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण रही कि किसानों को एयरपोर्ट का मुआवजा मिलने के बाद भी भूमाफिया अवैध तरीके से सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके लोगों को गुमराह किया उन्होंने और लुभावने अफवाह देकर अवैध तरीके से प्लॉट काट कर बेच रहे थे। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर केएमपी एक्सप्रेसवे की 5 घंटे की नाकाबंदी के साथ साथ काला दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। इसके अलावा डासना, दोहाई, बागपत, दादरी, ग्रेटर नोएडा पर जाम किया गया। सभी किसान काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। जाम अभी वो करेंगे। टोल प्लाजा भी फ्री किए जाएंगे। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी 87 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस प्रशासन ने अब तक उन्हें न तो टेंट लगाने की अनुमति दी है और न ही कोई अन्य सहायता प्रदान की है। यहां 3 और 4 मार्च को महापंचायत आयोजित की गई, जिसके बाद टेंट लगाने की अनुमति दी गई है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में महापंचायत करने की योजना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। वहीं टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। जेपी नड्डा ने दिनेश त्रिवेदी का बीजेपी में स्वागत किया। वहीं दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि उन्हें स्वर्ण पल का इंतजार था। मेरी कभी कारोबार में दिलचस्पी नहीं है। आज हमने जनता परिवार से हम जुड़ गए हैं। वहीं दूसरी पार्टी वो लोगों की सेवा नहीं करते, लेकिन वहां एक परिवार की सेवा करनी पड़ती है। खास पार्टी में खास परिवार की सेवा की जाती है। मैं टीएमसी से पूरी तरह तंग हो चुका हूं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है जो परिवार सर्वोपरि होता है, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल फैमिली। और मैं अपने तजुर्बे के साथ कहता हूँ कि एक सर्वोपरि होता है कि हमें परिवार के लिए काम करना है, और परिवार होता है पॉलिटिकल फैमिली, और एक परिवार होता है जनता का परिवार। और उसलिए भारतीय जनता पार्टी, तो आज मैं सचमुच ये जनता के परिवार में शामिल हुआ हूँ। और हम लोग क्यों शामिल होते हैं कि जनता की सेवा, ये मकसद तो यही होता है ना। अब वहाँ दूसरी पार्टी में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब सब जानते हैं, वहाँ एक परिवार की सेवा होती है। जनता की सेवा होती है कि नहीं मुझे पता नहीं है। हमने कभी अपने विचारधारा को नहीं छोड़ा जहाँ भी हम रहे हैं, और मेरे लिए देश सर्वोपरि रहा है और वो हमेशा रहेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिनेश त्रिवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल कर रहे हैं, और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में देश की सेवा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की तरफ से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दिनेश त्रिवेदी जी का राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है, और उन्होंने एक यात्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि वैचारिक यात्रा राजनीति में की है। सत्ता को दरकिनार करते हुए, विचार की लड़ाई लड़ते हुए, एक बहते हुए पानी की तरह उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन गुजारा है। ऐसे विचारशील व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ये दो बातों को इंगित करता है। एक तो उस बहते हुए पानी की तरह विचार में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को समावेश किया है,
और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में ही ये ताकत है कि सभी विचारशील लोगों को अपने साथ समा करके देश की सेवा में लगा सके, ये इसमें से दिखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शुक्रवार को 294 सीटों में से 291 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया गया। टीएमसी के इस लिस्ट में 114 नए चेहरों को जगह दी गई है। पार्टी ने 5 मंत्रियों समेत कुल 28 मौजूदा विधायकों को इस बार के चुनाव में मौका नहीं दिया है। आपको ये भी बता दें कि टीएमसी की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी के खिलाफ खुलेआम कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। कार्यकर्ताओं ने बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए वाला पोस्टर लगाया। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस ने मिदनापुर, 24 परगना समेत कई जिलों में बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव का पश्चिम बंगाल में बिगुल बज चुका है। चुनाव से पहले ही बंगाल में खूनी खेल भी जारी है। रामपुर गांव में क्रूड बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें बीजेपी के 6 कार्यकर्ता घायल हो गए। बीजेपी घायल कार्यकर्ताओं ने बम हमले का आरोपी टीएमसी नेताओं को ठहराया है। आपको बता दें कि बंगाल में सियासी सरगर्मियों के बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पों की लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। कभी भाजपा टीएमसी पर तो कभी टीएमसी भाजपा पर इसी तरह के हमले के आरोप लगाती रहती है। हाल ही में हुए बम ब्लास्ट में बीजेपी के 6 कार्यकर्ता घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका आरोप है कि जब वे एक शादी समारोह से आ रहे थे, तब टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन पर बम फेंके। समस्तीपुर जिले के खगड़िया रेलखंड पर जेसीबी क्रेन और जानकी एक्सप्रेस ट्रेन के बीच भयंकर टक्कर हुई। ट्रेन से टकराने के बाद जेसीबी के परखच्चे उड़ गए। जेसीबी ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जानकी एक्सप्रेस ट्रेन जो सहरसा से चलकर जयनगर जा रही थी, ट्रेन जैसे ही नया नगर फूल संख्या 11 पर पहुंची तो जेसीबी से टकरा गई। रेलवे का काम चलने की वजह से जेसीबी क्रेन के जरिए रेलवे लाइन ठीक किया जा रहा था। इसी दौरान जानकी एक्सप्रेस ट्रेन और जेसीबी आपस में टकरा गए। जेसीबी का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले भी इसी रेलखंड पर बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। फिलहाल जानकी एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन के लिए रवाना हो चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।